इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। कृपया समाधान करें। सब कुछ जरूरी है जिंदगी में। जो कुछ भी धार्मिक उपक्रम बनाए जाते हैं ये सब कुछ जरूरी है। जितना अधिक समय हम भगवान की भक्ति में लगाएं उसके लिए जितने, क्योंकि एक ही उपक्रम में मन नहीं लगता, इसलिए नाना प्रकार के उपक्रम दिए जाते हैं। गर्भगृह के संबंध में हमने बताया था कि गर्भगृह शास्त्रों में वर्णित है, लेकिन गर्भगृह की महिमा और गरिमा होना चाहिए। आज का समय बहुत मल्टी स्टोरियों का है। अब मुश्किल से छोटा सा तो प्लाट मिलता है, उसमें गर्भगृह बनाए तो पूरी समाज को दर्शन ही नहीं होगा। अब पूरी कॉलोनी में एक छोटा सा जगह मिली और 100-100, 150 घर हैं, तो गर्भालय बनाएंगे तो भगवान का दर्शन ही, पूजन अभिषेक नहीं कर पाएंगे। इसलिए युग के अनुसार परिवर्तित होना चाहिए। गर्भालय के लिए रेलिंग आदि लगा करके उस छोटे से स्थान को बाउंडेड कर देना चाहिए, बाकी दर्शन पूरा होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। रही बात परिक्रमा की, तो परिक्रमा का एक अपने आप में लॉजिक है। परिक्रमा हमारे दृढ़ संकल्प को निर्णित करता है, मन से, वचन से, काय से। 3 लोक की जो उपासना है वो मात एक में आप ही एक देव हैं, अन्य कोई देव नहीं है, इसलिए परिक्रमा लगाना ही चाहिए। करेली से सोहम जैन, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, सौधर्म और ऐशान इंद्र की 2 सागर आयु होती है। जो घातायुष्क वाले देव होते हैं उन्हें आधा सागर ज़्यादा मिलती है, तो क्या महाराज जी इन घातायुष्क देवों की आयु इंद्रों से ज़्यादा होती है क्या? कृपया समाधान। होगी, क्योंकि दूसरे स्वर्ग की जो आयु, प्रथम स्वर्ग में सौधर्म और ईशान की, वो 2 सागर प्रमाण है। और जब घातायुष्क होगा तो उसकी तो ज़्यादा होगी। आयु कम और ज़्यादा होने से इंद्र के वैभव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट आयु इंद्र की ही होती है उस विमान में, ऐसा तो नहीं कहा ना। और ऊपर के स्वर्गों में तो सौधर्म से भी बड़ी बड़ी आयु है। 22 सागर की आयु एक साधारण देव की, 16वें स्वर्ग में साधारण देव की आयु 22 सागर है और सौधर्म की 2 सागर है, इसलिए घातायुष्क वाले की आयु इंद्र से ज्यादा होगी। और महाराज श्री 16वें स्वर्ग की देवियों की कौन सी लेस्या होती है? 16 स्वर्ग के देवों की लेस्या वही होगी जो उस स्वर्ग की है। ऐसा 2 प्रकार की चर्चाएं इसमें मिलती हैं। कई लोगों का कथन है कि चूंकि सारी देवियां दूसरे स्वर्ग तक ही जन्म लेती, उसके ऊपर उनका जन्म होता नहीं, इसलिए वो जहाँ जन्म लेते हैं वहाँ की लेस्या होना चाहिए। लेकिन यह कथन युक्ति युक्त नहीं है, ठीक नहीं, क्योंकि उनको 16वें स्वर्ग की उम्र मिलती है। यदि दूसरे स्वर्ग में ही उनके जन्म माना जाए तो दूसरे स्वर्ग की जो देवी की आयु है उत्कृष्ट, उतनी ही आयु मिलना चाहिए। और वो तो जाकर के ऊपर 55 पर्ल की आयु को प्राप्त करती है, और यहाँ की आयु 2.5 पर्ल है देवी की, और 16वें स्वर्ग की 55 पर्ल की आयु है। तो जब दूसरे स्वर्ग में जन्म लेकर उसकी आयु 16वें स्वर्ग के प्रमाण है, उसका वैभव, उसका रूप रंग, उसकी हाइट, सब कुछ 16वें स्वर्ग के समान है। क्योंकि पहले स्वर्ग का जो द्रव्यलेस्या रूप रंग है, वैभव है, और उसकी जो हाइट है वो बिल्कुल भिन्न है। ऊपर ऊपर देवों की हाइट कम होती गई। सर्वार्थ सिद्धि के देवों की हाइट 1 हाथ प्रमाण होती है, प्रथम स्वर्ग के देवों की हाइट 7 हाथ प्रमाण होती है, और ऊपर ऊपर देवों की हाइट कम होती जाती है। तो देवी की आयु भी 16वें स्वर्ग में हाइट कम हो गई, शक्ति अधिक हो गई, उम्र बढ़ गई। तो फिर लेस्या के संबंध में ऐसा कथन करना
युक्त नहीं है कि वो दूसरे स्वर की लेस्या ही रहेगी। उनकी लेस्या जो सोल में जो देवी जिस स्वर की नियोगनी है उसकी लेस्या वही होना चाहिए और वही होती है। इंदौर से आदिश जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आपने बताया कि जिनेन्द्र भगवान के मुख से उद्घाटित जिनवाणी को ही 6ठी शताब्दी में सरस्वती स्त्रोत के माध्यम से स्त्री रूप में निरूपित किया गया है तथा इसका स्वरूप हिंदू मान्यता में वर्णित विद्या की देवी सरस्वती का अनुसरण करता है, जबकि जैन धर्म में सरस्वती साक्षात अरिहंत भगवान की वाणी है, ना कि कोई स्त्री है। तो महाराज जी, क्या सरस्वती स्त्रोत पाठ का हमको पाठ करना चाहिए या नहीं? कृपया समाधान। देखो, पाठ करते समय अपने भाव जिनवाणी पर रखना चाहिए, ना कि स्त्री पर्याय पर। यदि आप सरस्वती की स्त्री की स्तुति करते हुए आपके सामने स्त्री की आकृति आ रही है, स्त्री के रूप में वीणा की आकृति आ रही है, स्त्री के रूप में उसके जाप की आकृति आ रही है, स्त्री के रूप में उसके सफेद वस्त्रों की आकृति आ रही है, स्त्री के रूप में हंस वाहिनी की आकृति आ रही है, तो फिर आपकी स्तुति गलत है। यदि स्तुति करते समय मात्र आपकी दृष्टि जिनवाणी के ऊपर है तो ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उपमाएं कहलाती, जैसे अपन लोग मुक्ति रूपी वधू, अब मुक्ति रूपी वधू यानी दुल्हन वधू, तो अब मुक्ति रूपी वधू कहाँ से हो गई? मोक्ष तो मोक्ष ही है, वहां वधू आ कहाँ से गई? वो तो शरीर से ही रहे थे, तो वधू कहाँ से आएगी? शरीर ही वही नहीं है, शरीर रहित है, देहातीत है। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंताते हैं, निकल अमल परमात्म भोगें शर्म अनंता। जब वहाँ शरीर की स्थिति नहीं, तो फिर ये मुक्ति वधू की कल्पना करना ये मात्र कवियों की उपमाएं हैं। इसलिए जिनवाणी वाणी एक स्त्रीलिंग होने के कारण से उसको स्त्री की कल्पना कर ली गई, लेकिन जैन आगम में, जैन सिद्धांत में कदापि सरस्वती स्त्री का रूप नहीं है, जिनवाणी ही है। तो मेरी दृष्टि से तो आपको ऐसे स्त्रोतों को बहुत सावधानी से पढ़ना चाहिए। लिखा गया है प्राचीन काल में तो पता नहीं क्या क्या लिखा गया। भगवान महावीर स्वामी के समय भी पशु बलि थी, नरवेद यज्ञ थे। तो अब तुम कहें कि महाराज महावीर स्वामी के समय से नरवेद यज्ञ चल रहा है, तुम कहो कि और पहले से पारसनाथ के समय से अग्नि युद्ध च अग्नि तपस्या चल रही है, तुम कहो कि मारीच ऋषभ देव के समय से भी दुनिया भर के परिव्राजक आदि धर्म चलते रहे हैं। तो प्राचीन हो जाने से वो सम्यक नहीं हो गया। अपन सोचते हैं कि जो प्राचीन हो गया वो सम्यक हो गया, नहीं। जिसमें वीतरागता और अहिंसा दो खंडित होते हों, वो कितना ही वीतराग प्राचीन क्यों ना हो, वो प्रमाणिक की कोटि में नहीं आ सकता। जहां वीतरागता और अहिंसा दोनों खंडित हो रहे हों, वहां प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। इसलिए मेरी दृष्टि से यदि स्त्री का रूप बनाने की बात है तो ये उचित नहीं है। जैनागम में ऐसा कहीं भी स्त्री की मूर्ति या सरस्वती की मूर्ति बैठालने का कोई उल्लेख नहीं पाया गया। मात पूजवा देवत छंद के अंदर, त्रिलोय परिणति के अंदर, वहाँ देवियों की जो आकृति बनाई गई है, देवत छंद कहलाता है पीठ पर, वो मात देवियों की आकृति है, ना कि जिनवाणी रूपी सरस्वती की आकृति है। महाराज श्री इंदौर में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्भीक सागर जी महाराज जी ने आपके चरणों में एक बात रखी है। महाराज श्री 28 अप्रैल को कोटा में एक कोचिंग सेंटर में 11वीं क्लास की एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया। इसकी वजह महाराज श्री कोचिंग सेंटर पर बच्चों पर इतना दबाव डाला जाता है, उसके कारण परसेंटेज नहीं आते और वो सुसाइड कर लेते हैं। उस बच्ची ने अपनी सुसाइड नोट में लिखा हुआ है कि मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि मुझ जैसी लड़की सुसाइड नहीं कर सकती, लेकिन पढ़ाई की बोझ के कारण मेरे को ये करना पड़ रहा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि सरकार सारे कोचिंग सेंटरों को बंद कर दे। महाराज श्री, आपका मार्गदर्शन सारे विद्यार्थियों के लिए लाभकारी होगा, कृपया उचित मार्गदर्शन करें। ये प्रसंग एक घटा न जाने में तो कितने बच्चों को और बच्चियों को
सुसाइड करने से बचा चुका हूं। और इसमें सरकार कारण नहीं है। कोचिंग तुम्हारे भार के लिए नहीं है, कोचिंग तो तुम्हारी सुविधा है। कोचिंग कोई कोर्स नहीं है, कोचिंग कोई गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड कोई नहीं है। वो तो एक कोचिंग है तुम्हारी सहायता के लिए, हेल्प के लिए। तुम्हें एक इंटरव्यू देना है तो इस इंटरव्यू की तैयारी है। कोचिंग से कोई डिग्री थोड़ी मिलती है। कोचिंग का अर्थ ही होता है कोचिंग। जैसे आपके यहाँ स्कूलों में मास्टर कोचिंग पढ़ाते, क्यों पढ़ाते हैं? मंद बुद्धि है, थोड़ा ज्ञान हो जाएगा। सबसे बड़ी कारण है इसमें माँ बाप, सरकार नहीं। माँ बाप जो अपने बेटा बेटिया में महत्वाकांक्षा देख रहे हैं, बहुत ऊंची। क्योंकि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि माँ बाप के पास ले दे के दो ठोल है, दो बेटा बेटिया है, और किसी के पास तो एक ही है। अब सारी जिंदगी के प्राण उसी में है। अब जितनी महत्वाकांक्षाएं, क्योंकि हर माँ बाप की इच्छा अपनी संतान के प्रति वो इच्छा होती है जो जिंदगी में वो नहीं पा पाए, वो अपने बेटों को पाना चाहते हैं। जिंदगी में जिस ऊंचाई पर वो नहीं पहुंच पाए, उस ऊंचाई पर अपने बेटा बिटिया को पहुंचाना चाहते। ये हर माँ बाप का एक वीक पॉइंट है, हर माँ बाप का, कि मेरा बेटा मेरे से अधिक ज्ञानी बने, मेरे से अधिक पढ़े, मेरे से अधिक धनवान बने, मेरी बिटिया बहुत अच्छी ज्ञानी बने, अधिक धनवान बने। ये जो परिणाम है होना अच्छा है, मैं इसको बुरा नहीं कह रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसमें यह है, एक तो आपकी संतान थोड़ी हो गई, कम हो गई। पहले बहुत सारी संतानें होती थी तो लोग सोचते थे एक ठोल नहीं पढ़ेगा तो क्या फर्क पड़ता है, घर में पड़ा रह जाएगा। बिटिया नहीं पढ़ेगी तो क्या हो जाएगा घर में। और पहले लोग बड़े घर में बेटी देते थे, अरे कुछ भी नहीं कमाएगा आएगा कुंवर साहब तो परिवार के टुकड़ों पे ही पल जाएगी, ऐसा कुछ कहते थे लोग बड़े परिवार में। तो वो परंपराएं बहुत अच्छी परंपराएं थी, संयुक्त परिवारों की परंपराएं थी। आज सबसे बड़ा, मैं आपने प्रश्न किया है महाराज ने, तो मेरा ये कहना है सारे संसार से सरकार को दोष मत दो, दोष है माता पिता कि उनकी माता संतानें सीमित हो गई और उसकी शक्ति नहीं है, समर्थ नहीं है, और उस पर इतना टॉर्चर करते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं। उसके कम नंबर आते, बेटा इतना कम नंबर आया, मैंने तो फीस बड़ी मुश्किल से भरी थी, मैंने क्या सोचा था। एक मैंने उदाहरण दिया था ना कि मैं जब कोटा में था तो एक बच्चे ने सुसाइड करने के लिए जा रहा था, बहुत प्यारा बच्चा था, अकेला बच्चा था, और उसके मन में पता नहीं क्या भाव आया कि वो मरने जा रहा हूं तो महाराज जी के दर्शन कर लूं। तो मैं दर्शन करने के लिए आ गया, और वो दर्शन करते करते एकदम रो पड़ा, नमस्ते किया और आंख उठाई तो उसकी आंख में आंसू थे। मैंने कहा बेटा क्या बात, और वो फबक फबक के रो पड़ा। मैंने समझ लिया कि बच्चा छात्रावास का ही है और पढ़ाए। मैंने क्या बात है बेटा, बोलो ना, कोई परेशानी हो, कोई तुम्हारे घर में गरीबी हो, परेशानी हो, पैसे की कमी हो, कोई बात हो बताओ। वो 5-7 मिनट तक बहुत, उसके आंसू रुके ही नहीं। उसको आंसू देख करके मैं भी द्रवीभूत हो गया। मैंने पास उठाया, उसको हाथ फेरा सिर पे, मैंने बेटा बताओ। बोले महाराज जी मेरी जिंदगी का आज आखिरी दिन है, मेरे मन में भाव आया कि गुरुजी पास में हैं तो मरूं तो दर्शन करके मरूं। मैंने कहा ये भाव तेरा ही तेरे शुभ का संकेत है। मैं समझ गया, मरने के पहले गुरु के दर्शन का भाव आना, मैंने समझ गया। मैंने कहा ये व्यक्ति को मरने नहीं देना। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, मरना तो सबको है, तुझे भी मरना, मुझे भी मरना। तू आज मर रहा है, मैं कल मरूं, सब मरेंगे, लेकिन ये बता दे क्यों मरना चाहता है। उसने कहा महाराज जी मैं अपने मम्मी पापा को बहुत चाहता हूं, बहुत चाहता हूं। आप कल्पना नहीं करते कि मैं मम्मी पापा को बहुत चाहता हूं। तो मैंने कहा फिर मर क्यों रहे। बोले महाराज इसी कारण कि मम्मी पापा मेरे से बहुत अपेक्षाएं करते हैं। मेरे से कहते बेटा तू ही एक मेरा बेटा है, तू पढ़ लिख करके ये बन जा, तू ये बन जा, कहीं IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर। अब मम्मी पापा मेरे से ये अपेक्षाएं रखते हैं और मैं अपने आप को इसके योग्य नहीं पावा।
मैं नहीं पा रहा हूं महाराज, और मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मम्मी पापा को मैं इतना चाहता हूं कि मम्मी पापा की हर इच्छा पूरी करना चाहता हूं, और मैं कर नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने मरने का मन बना लिया। कहने का बेटा मरना है तो मर जाना, लेकिन यदि मम्मी पापा की इच्छा यदि इतनी ऊंची नहीं हो तो? बोले है, मेरे 50 बार कह चुके, जब भी फोन आता है बेटा पढ़ाई करना, तू ही मेरा सब कुछ है, तुझे उस एक बात के अलावा दूसरे मम्मी पापा कुछ बोलते ही नहीं, हमेशा एक ही बात, बेटा पढ़ाई करना, तेरी ऊपर ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरा सब कुछ है, और मेरा क्या है, बस ये बातें कर दे। मैंने उन माँ बाप को बुलवाया, मैंने कि तुम्हारा बेटा तो मर चुका, अब तुम्हारे लिए बेटा चाहिए या कलेक्टर? जब उनको बात, मैंने कि तुम हत्यारे हो, इस बेटे के तुम बाप हो कि हत्यारे हो? तुम इस बेटे की मां हो कि हत्यारन हो? बेटे की दशा देखो क्या है। सारी कहानी सुनाई। मैंने कि आप अपने बेटे से कहो मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना कलेक्टर पद चाहिए, ना राष्ट्रपति चाहिए, मुझे तुम्हारा अपना बेटा चाहिए। उन माँ बाप को मैंने 1 घंटे पूरा लेक्चर दिया, समझाया, और सबके लिए, जब भी मेरे बच्चों को लेके माँ बाप आते हैं, महाराज जी इस बच्चे को आशीर्वाद दो, ये अच्छे नंबर लाए। हाँ यही आता है, होता है ना, अक्सर कर होता है, अच्छे नंबर लाए महाराज जी, ये थोड़ा पढ़ता नहीं, मूर्ख है, बुद्धूचंद। मैं उनसे कहता हूं मत बेटे को मारो, मां बन के हत्यारन मत बनो, उसकी जितनी शक्ति है उतना करो। तो ये स्थितियां, मेरा तो सारे भारत को संदेश है कि इस कंपटीशन की दौड़ में बेटे की हत्या मत कराओ, बिटिया की हत्या मत कराओ, कंपटीशन मत करो, पड़ोसी की थाली मत देखो इसने 4 रोटी खाई, अपने पेट की जठराग्नि देखो कि मुझे कितनी पचती है। मान लो पड़ोसी, अपने पड़ोसी है ना, बाजू में बैठ के 4 रोटी खा रहा है, 10 रोटी खा रहा है, अब तुम जल रहे हो, ये 10 खा गया, ये 10 खा गया। अरे भाई वो 10 खा गया, तुम तो 1 नहीं पचा पा रहे, तो अपन को कितनी रोटी खाना चाहिए? अपनी जठराग्नि, पड़ोसी की जठराग्नि तेज है, वो 10 खा गया, अपनी जठराग्नि 2 रोटी की है तो 2 ही खाओ ना। अब वो 2 रोटी के कारण 8 का कंपटीशन करेगा, मरेगा कि जिंदा रहेगा? उसकी जठराग्नि कितनी पचाने की है? 2 की, और वो पड़ोसी की रोटी देखकर 8 खाने की सोच रहा है, और यदि वो 8 किसी दिन खा भी लिया मर जाएगा। इस स्पर्धा में मत दौड़ो। आजकल मैं प्रवचन ही यही दे रहा हूं, आज मैंने मोक्ष के प्रवचन देना बंद कर दिए, तुम्हारे संसार के प्रवचन दे रहा हूं कि अरे भाई जियो और जीने दो वाली बात है। क्यों कंपटीशन, इतना कंपटीशन धंधे में, व्यापार में। जैनी का इतना दुर्भाग्य नहीं है कि जैनी भूखा सो सके। मेरा तो दावा है यदि वो सच्चा जैन धर्म मानता है तो कभी भिखारी और बेलदार नहीं बनेगा, भिखारी और बेलदार नहीं मिलेगा, यानी भूखा नहीं सोएगा, कभी भीख नहीं मांगना पड़ेगी। लेकिन बस स्पर्धा यदि तुम्हारे पास है तो स्पर्धा का अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। आज तुम छोटी स्पर्धा 1 लाख रुपए कर रहे, सामने करोड़पति खड़ा है। आप लोग जब शादी विवाह में आइटम बनाते ना तो बड़ी ताकत लगा के बनाते। मैंने 50 आइटम बनाए, खाने वाला कहता है मैं अभी 150 खा के आया हूं, खत्म। अब बनाने वाला कितने शौक से बनाया कि मैं 50 आइटम बना रहा हूं, और बड़े शौक से बनाए, पूरी ताकत लगा दी और पूरा कर्जा लेकर बनाया। बनाते हैं आप लोग भोजन जब बनाते, और तुमने सोचा मैंने 50 आइटम बनाए, इतनी मेहनत के बनाए, हमने कर्जा भी ले लिया, और खाने वाले से सोचा कि सब लोग कहेंगे वाह आपने 50 आइटम बनाए, 50 आइटम बनाए। वो सबसे पूछना फिर बोले क्या खाक बनाए परसों गया था 150 खा के आया हूं, हो गया मिट्टी। कंपटीशन मत करो। मेरे पास 2 आइटम की पूंजी है, खाना हो तो 2 आइटम खाइए, मैं किसी की स्पर्धा नहीं करूंगा। तो बस आज महाराज जी का ये प्रश्न आया है, तो सारे जगत को मेरा कहना है बच्चों को कंपटीशन में मत डालो, उनकी शक्ति देखो, उनकी स्थिति देखो क्या है।
वो कितने नंबर अच्छी तरह ला सकता है। हर विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, लेकिन उसकी क्षमता ही नहीं है। इसलिए माँ बाप की गलती है, मैं सरकार की गलती नहीं। सरकार ने तो कोचिंग की इसलिए छूट रखी है जिससे कमजोर व्यक्ति भी आगे बढ़ जाए, लेकिन आप लोग तो, मेरा सिद्धांत तो अलग है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज आप प्रयास करो, गायें कट रही हैं कसाई खाने में। मैंने कि मैं कसाई को तो नहीं रोक सकूंगा, मुझे तो उसका नाम बताओ जिस हिंदू ने गाय को बेचा है, मां को बेचा है। एक मां चौराहे पर लुट गई, लोगों ने कहा महाराज चोर को पकड़वाओ। चोर ने एक मां को लूट लिया। मैंने कि चोर को बाद में पकड़वाऊंगा, पहले उस बेटे को पकड़ो जिसने रात में मां को घर से निकाल दिया है। पहला पापी कौन है? गांव के लिए हम कहते हैं कि मुसलमान गाय का हत्यारा है। अरे मुसलमानों के गाय होती ही नहीं है, वो गाय रखते नहीं, उनको काटने को कहां से मिलती है? हिंदुओं के पास से। हमारी गाय हमें 10 बार दूध दे देती है, और जब वो दूध देना बंद करती है हम 500,000-500 रुपए में बेच आते हैं। तो सबसे बड़ा दोषी गाय को काटने वाला नहीं है, सबसे बड़ा दोषी वो हिंदू है जो गाय का दूध पीने के बाद जब वो बूढ़ी हो जाती है तो उसको 1,500 में बेच आता है, वो सबसे बड़ा हत्यारा है। इसी प्रकार से आज जो प्रश्न आया, मैं बहुत बार बोलता हूं बच्चों को, और मैं कहता हूं कि बच्चों को जैनियों से तो मेरा कहना है, क्यों नौकरी की तरफ बच्चों को भेज रहे हो? शांति सागर महाराज ने स्पष्ट लिखा, उत्तम खेती मध्यम बान, जघन नौकरी भीख निदान। बच्चों को नौकरी की तरफ भेजो ही मत, धंधा कराओ। अरे सब्जी का ठेला लगाएगा, लेकिन सब्जी का ठेला स्वयं का तो होगा, मालिक तो होगा उसका। अरे बंजी करेगा, लेकिन वो स्वयं की बंजी तो करेगा। और जैनी के लिए तो आदिनाथ भगवान ने जैनी को वैश्य माना। वैश्य के लिए 2 कार्य दिए, खेती और व्यापार। क्षत्रिय के लिए दिए अस्सी और मसी, शूद्र के दिए शिल्प और विद्या। नौकरी तो ऋषभदेव ने उपदेश ही नहीं दिया था, उपदेश ही नहीं था। तो जैनियों के लिए तो खेती और व्यापार से ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं चाहिए, विचार ही नहीं करना चाहिए। अरे जैनी वो चीज है जो दुनिया का नौकर नहीं होता है, जैनी वो चीज है दुनिया जैनी की है नौकर होती है। सारी दुनिया जैनी को सेठ बोलती है, सेठ। गांव में आज भी गरीब है तो अमीर है तो गांव में हम लोग जाते हैं, गरीब है कोई मान योग में जो कथानक हैं अनेक अनेक प्रकार से मिलते हैं। राजा शरणक की ये पूर्व दशा उस समय की थी, क्योंकि राजाओं पर कभी भी आक्रमण हो जाते, दूसरे राजा लोग बंदी बना लेते, युद्ध होते हैं, भागना पड़ता है, इसलिए ऐसी स्थिति बन जाती है। जैसे महाराणा प्रताप को राज्य हार करके और भागना पड़ा, भीलों की बस्तियों में शरण लेना पड़ी, छुपना पड़ा। तो राजाओं की जिंदगी में ऐसा होता है। राजा शरणक अपने पूर्व प्रारंभिक दशा में इस प्रकार के युद्ध के कारण स्थिति आ जाने के कारण ऐसा हुआ है, बाकी इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जैसे चित्तौड़ के राजा राणा प्रताप सब कुछ हार चुके थे, वनवास में चले गए थे, लेकिन पुनः निमित्त मिलने पर पुनः वो आके राजा बने। तो राजा शरणक के जीवन में कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है, क्योंकि राजतंत्र में कभी भी एक रात में राजा रंक बन जाता है और एक रात में राजा रंक बना हुआ पुनः राजा बन जाता है, ये नियम है। महावीर नगर कोटा से विशाल जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग अपने आप को सही ठहराने के लिए गुरु, भगवान, माता पिता आदि की कसम खा जाते हैं। तो कसम खाने का
प्रभाव पड़ता है? और जो लोग भगवान गुरु माता पिता की झूठी कसम खाते हैं, क्या उसका गलत भी प्रभाव पड़ता है क्या? कृपया समाधान। सौगंध एक विश्वास दिलाने की बात है और ये सौगंध की परंपरा बहुत प्राचीन है। सौगंधों की परंपरा चतुर्थ काल में भी चलती थी। पूज्य रविशरण महाराज ने या अन्य प्रथमानुग ग्रंथों में सौगंधें खाई। राजा लक्ष्मण ने भी अपने वनमाला के सामने सौगंध करी कि यदि मैं लौट के नहीं आऊं तो मुझे फलाना दोष लगे। कई बार ऐसे सौगंधों के प्रसंग प्रथमानुग ग्रंथों में मिलते हैं और सौगंधों का प्रभाव ये रहता है, एक विश्वास वाली बात है। सौगंध ना तो मंत्र है ना सत्य है, एक तंत्र है। तांत्रिक रूप से उपदेश दिया और शांति सागर महाराज ने भी यही उपदेश दिया। अतः जैनियों के लिए अपने बच्चों को नौकरी में कंपटीशन में उतार कर उनकी जिंदगी खराब करना, उनको आत्महत्या के लिए मजबूर करना, इसमें मेन दोषी है माता पिता। तो सारे जगत के माता पिताओं से कहना है कि आपके यदि या तो बच्चों को इतनी संख्या बढ़ाओ कि 2-4 ऊपर चले भी जाएं तो 2-4 बढ़े नहीं। हाँ, 2-4 चले भी जाएंगे तो 2-4 बचे रहेंगे और तो कम से कम एक कंपटीशन कराने का भाव तो नहीं आएगा। और या फिर अपने बच्चों को अपनी पास रखो, उनको व्यापार की और कृषि का उपदेश दो, वाणिज्य और कृषि की तरफ ले जाओ उनको। पूंजी छोटी है, बड़े व्यापार करने का कंपटीशन मत करो, शहरों की तरफ मत दौड़ो। हमारे साहेबपुरा में आ जाओ, यहाँ बहुत छोटे में काम चल जाता है। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि आपके बच्चों का मरने का कारण तो शहर है। और शहरों में जब व्यक्ति देखता है एक मंजिल का मकान, बजू में दिखता है 10 मंजिल का मकान, वो मर जाता है। अरे गांव में रहो, छोटे धंधे में, छोटे खर्चे में, छोटे से में तुम्हारी जिंदगी गुजर जाएगी। जीने के लिए इतना सब कुछ नहीं चाहिए, पेट के लिए इतना कुछ नहीं चाहिए जितना तुम कह रहे हो। पेट के लिए रोटी कपड़ा और मकान जिंदगी है। आप अपने बच्चों को गांव में रखिए और गांव में रह करके बहुत जिंदगी जीती है। गांव के लोग सुसाइड कम करते हैं, कंपटीशन नहीं है, स्पर्धा नहीं। गांव में नींद की गोलियां कम बिकती हैं। हाँ, जितनी नींद की गोलियां बिकती बड़े शहरों में बिकती हैं। गांव का तो बेचारा हमारे प्रवचन में 2-4 नींद निकाल लेते हैं, इतना मस्त रहता है। इसलिए समझो बात के राजे, हम जड़ पकड़ो। और महाराज जी का, निर्वेक सागर जी का जो प्रश्न था बहुत प्रासंगिक था। मेरे मुख से संदेश चाहते थे, मैंने सारे जगत को संदेश दे दिया। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात प्रथम जिज्ञासा के लाजूलाल जी झांझरी, इनके पश्चात श्रीमती कांता पाटनी तैयार है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव के भिलवाड़ा पदार्पण के लिए पूरा भिलवाड़ा के जैन समाज आपके प्रवेश के लिए आतुर हो रहा है। सभी के मेरे पास फोन आने के कब गुरुदेव पधार रहे हैं। मैंने कहा बहुत जल्दी पधारे हैं, स्वागत की तैयारियां चल रही है सभी समाज में। मेरा प्रश्न यह है कि परम पूज्य गुरुदेव से नौ कर्म किसे कहते हैं, कृपया समझाइए। नौ कर्म किसे कहते हैं? पहली बात तो है, जब तक साहेबपुरा वालों का पुण्य है तब तक भीलवाड़ा वालों की बुद्धि रहेगी। भगी भागन वस, भगी भागन, क्योंकि पुण्य की प्रबलता होती है। जिस दिन इनका पुण्य का कमी आ जाएगी उस दिन तुम्हारा नंबर आ जाएगा, सीधी बात है। अभी इनका पुण्य है और तुम ये मत समझना कि सुबह है, सुबह भी इनका पुण्य है। नौ कर्म बोलते हैं जो वस्तु अपनी आत्मा से बिल्कुल पृथक रूप रहती है उसको नौ कर्म। जैसे शरीर को, घड़ी को, मकान को, जो वस्तुएं अपन को देखने में, सुनने में, पंच इंद्रियों के जो विषय हैं वे सब नौ कर्म हैं। आँखों से जो अपन देख रहे हैं वो सब नौ कर्म है। कानों से जो सुन रहे हैं वे शब्द भी नौ कर्म है। नासिका से जो सूंघ रहे हैं वो सब नौ कर्म है पुष्पादिक। रसना से जो अपन चख रहे हैं वो सब नौ कर्म है। हाथ से छू रहे हैं वो सब नौ कर्म है।
यानी सृष्टि में पांचों इंद्रियों के जितने विषय हैं वे सब 9 कर्म के अंतर्गत आते हैं। इस शरीर भी 9 कर्म है। ऐसा श्रीमती कांताजी पाटनी, इसके पश्चात विजय कुमार जैन पत्रकार तैयार। मेरे गुरुवर को त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि महाराज जी मनुष्य योनि मिली है, उसका मतलब यह है कि हमें पुण्यशाली जीव हैं, परंतु मनुष्य योनि पाकर मनुष्य पाप क्यों करता है और उसका पुण्य उस समय कहाँ चला जाता है? पुण्य किसी को पाप से नहीं बचाता। पुण्य का उपयोग हमें करना है। और उसका गलत काम भी, जैसे व्यक्ति को मजदूरी मिलती है पुण्य से, और मजदूरी में पैसा मिला पुण्य से, लेकिन अब वो पुण्य ये नहीं कह सकता कि तुम शराब मत खरीदना। ये निर्णय तो हमें खुद करना है। पुण्य कर्म का काम इतना ही है कि वैभव दिलाना, समर्थ दिलाना, शक्ति दिलाना। पुण्य कर्म का काम ये नहीं है कि हमें पाप से बचाना। कोई पुण्य कर्म दुनिया में नहीं है जो तुम्हें कहे कि शराब मत पीना। कोई पुण्य कर्म नहीं है जो कहे गड्ढे में मत गिरना। कोई पुण्य कर्म नहीं है ऐसा जो कहे कि तुम सुसाइड मत करना। कोई पुण्य कर्म नहीं है कोई ये कहे कि तुम आग मत लगाना। कोई पुण्य कर्म नहीं है जो ये कहे कि तुम सेल्फास मत खाना। कोई कर्म नहीं, ऐसे कोई भी कर्म नहीं है जो ये तुम्हें रोके देखो तुम सेल्फास मत खाना। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो कहे तुम यहाँ पर एक्सीडेंट मत करना, गड्ढे में मत करना। ये सब हमारा पुरुषार्थ है। कर्म के ही अधीन सारी जिंदगी नहीं है, हमारे पुरुषार्थ के अधीन भी जिंदगी है। तो पाप करना, कर्म हमें पाप नहीं कराता। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो पाप कराने वाला हो। पाप हम करते हैं तो कर्म हमारा उसमें सहयोग दे देता है। विजय कुमार जी जैन पत्रकार, इनके पश्चात कुसुम जी गदिया तैयार रहे। हेलो, कुसुम जी गदिया पूछे। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है, प्राय लोक व्यवहार में या हिंदी साहित्य में ये पंक्तियां बार बार दोहराई जाती है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान भी सामने खड़े हैं और गुरु भी सामने खड़े हैं, लेकिन भगवान से पहले गुरु के चरण छूने को कहा। महाराज श्री, ऐसा क्यों? और मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैन धर्म और जैनागम में ये पंक्तियां कहाँ तक सत्य प्रतीत होती है? गुरु जी बताइए मुझे। जैनागम में हुआ हुए पंक्तियां तो नहीं है, लेकिन भाव है। नमोकार मंत्र ही बता रहा है। सिद्ध परमेष्ठी बड़े हैं, अरहंत परमेष्ठी छोटे हैं। फिर नमस्कार पहले किसको किया गया? अरहंत भगवान। और बड़े कौन थे? बस। तो यहाँ पर जो चरणानुयोग के अनुसार व्याख्या बैठती है वो उपकारी, मेरे ऊपर उपकार किसका है? चरणानुयोग कहता है उपकार किसका है? तो पहला उपकार हमारे ऊपर अरहंत का है। यदि अरहंत नहीं होते तो हम सिद्धों को पहचान भी नहीं पाते। तो पहला नमस्कार तो हमें अरहंत को ही करना पड़ा और सिद्ध को दूसरे नंबर पे किया। इसी प्रकार जैनागम में एक उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति ने संबोधन दिया और उसको संबोधन से गुरु की पहचान हुई और वो मर करके ध्यान में बैठ करके समाधि करके और स्वर्ग चला गया। नमोकार मंत्र सुनाया, धर्म सुनाया, जैन धर्म की महिमा सुनाई, गुरु की महिमा सुनाई, साधु, और उसी समय उसके प्राण निकल गए। वो देव बन गया और देव बन करके जब आया तो वहीं पर गुरु महाराज सामायिक कर रहे थे और वहीं बाजू में एक श्रावक सामायिक कर रहा था जिसने उसको संबोधन किया था। तो उस देवता ने आकर के सबसे पहले प्रणाम उस श्रावक को किया, बाद में महाराज को किया। लोगों ने कहा भाई कि आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा सुनो, यदि ये श्रावक महोदय नहीं होते तो हम मुनिराज को पहचान भी नहीं पाते। हमें तो इन्होंने ज्ञान दिया, इनकी बदौलत है जो मैं गुरु तक पहुंच गया। इसलिए व्यवहारिक के नाते, चरणानुयोग के नाते इस विधि को अपन निषेध नहीं कर सकते। हाँ, ये पंक्तियां उबाऊब जैनागम में नहीं है, लेकिन भाव पक्ष तो
है। विजय कुमार जी जैन, इनके पश्चात प्रिया जी गोदा तैयार हैं कोटस। गुरुवर परिवार की तरफ से बारंबार कोट से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, एक छोटा सा प्रश्न है। वैसे तो आपके संघ का समाधान से हम लोग नियमित देखते हैं और सभी का हल निकल आता है, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न है कि गुरुवर आचार्य श्री बोलते हैं प्रवचन में अपने कि भक्त नहीं भगवान बनो, तो इसको किस आशय से लेना चाहिए। और एक छोटा सा और है कि आजकल युवक युवतियाँ सारे संसार की टीवी और मोबाइल में जकड़ गए हैं। उनको टीवी तरह तरह का एक खिचड़ी परोस रही है, तो उनकी कार्य क्षमता घट गई है। तो ये उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए और वो किस तरह आगे बढ़े। पहले बात, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, ये आर्ष परंपरा नहीं है। किसी आचार्यों ने शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा। ये तो कांजी का नारा था, उसने ये नारा लगाया था, भक्त नहीं भगवान बनो। जैनागम तो ये कहता है भक्त बनकर भगवान बनो, क्योंकि आज तक कोई भी व्यक्ति भक्त बने बिना भगवान, जो भक्त नहीं बन सकता तो भगवान तो बहुत दूर की बात रही, वो मंदिर का बागवान भी नहीं बन सकता। मंदिर का बागवान है, इसलिए भक्त बन करके तीर्थंकरों को सम्यक दर्शन की पहली निधि भक्त बनने की है। बिना भक्ति के देशना लब्धि हो नहीं सकती। छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए हमें केवली भगवान के प्रति अनुराग चाहिए, केवली भगवान के प्रति भक्ति चाहिए, और तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए हमें अर्हत भक्ति भी चाहिए। तो इसलिए जैन आगम का ये वचन नहीं है, जैन आगम का वचन तो है भक्त बनकर भगवान बने। रही बात टीवी और मोबाइल की, मैंने पहले ही कहा मैं कभी बच्चों को दोष नहीं देता, क्योंकि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बच्चे कभी भी कुछ बुरी आदत लेके नहीं आते। शेरनी का भी बच्चा है तो वो जन्मते ही माँ के दूध की तरफ दौड़ता है, किसी की खून की तरफ नहीं दौड़ता। शेरनी के बच्चे का प्रोसेस जब मैंने पूछा किसी से, तुम्हारे उसमें आते ना कबरी में, तो मैंने कहा भाई आप लोग बताएं शेर का बच्चा जन्म लेते ही कहाँ दौड़ता है? तो बोले माँ का दूध पीने। माँ का दूध पीने दौड़ता है, वो खून करते ही नहीं कभी, पर माँ उसको बार बार खून खाना, मांस खाना सिखाती है। इसी प्रकार बच्चे कभी गलत नहीं होते। बच्चों के खातिर आप लोग सबसे पहले तो मम्मी पापा यदि बच्चे को जन्म देने के बाद घर में से टीवी और मोबाइल निकाल दें, उसका बच्चा गारंटी मैं लेता हूं टीवी और मोबाइल से कभी नहीं छूटेगा। आजकल तो माताएं जब भी बच्चा, मैं तो कह चुका हूं कई बार, माताएं बच्चा जब भी परेशान करता है क्या पकड़ा देती है बस। और उसने समझ लिया कि मेरे लिए जब तकलीफ थी तो मेरे लिए खुश किसने किया? मोबाइल ने। बड़ा होने के बाद कह रहा मम्मी मैंने तेरी जरूरत नहीं है, मेरे पास मोबाइल है। और आज जिसके पास मोबाइल है उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं। ऐसा बच्चा मस्त हो जाता है। और पहले बच्चा जब रोता था तो माँ उठा करके छाती से लगाती थी। बच्चा जब रोता था माँ उसे गोदी में बुलाती थी। बच्चा जब रोता था उसे झूले में झुलाती थी। बच्चा समझता था कि जब भी रोऊंगा मुझे माँ काम आएगी, माँ ही मुझे चुप करेगी। आज तो 99% बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते। ये बहुत खतरनाक है। ये बच्चा बड़ा, जो बच्चे छोटे बड़े माताएं अपने छोटे बच्चों को मन बहलाने के लिए मोबाइल देते हैं, ये अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा घात कर रहे हैं। उसको किसी की जरूरत ही नहीं रहेगी। वो इतना मस्त मोबाइल में रहेगा कि तुम दुनिया में कहीं जियो चाहे मरो, उसको मोबाइल से कोई मतलब नहीं है। इसलिए बच्चा जब रोवे उसको मोबाइल न पकड़ा करके उसको गोदी में उठाओ, उसको एहसास कराओ कि तेरे आंसू पहुंचने वाली यदि कोई है तो वो माँ है, मोबाइल नहीं। बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए माँ बापों को सुधरना पड़ेगा। कोई ने बच्चे ने जन्म से लेकर आते नहीं कहा पापा टीवी, उसको घर में टीवी मिला। 9 महीने तक गर्भ में होता है बालक, माँ क्या देखती है, समय कैसे गुजारा करती है। पहले की महिलाओं को तो बहुत काम करना पड़ते थे।
रोटी बनाना, परिवार के सब काम करे, चक्की भी पीसती थी, बता दे है। आज की महिलाओं को बस इतना भर पता चल जाए कि बच्चा पेट में, तुरंत क्या होता है, बेड रेस्ट। अब वो रेस्ट में क्या करती हैं ये तुम लोग बता दो। नमोकार मंत्र की माला फेरती है, स्वाध्याय करती है, तत्व चर्चा करती है। हमारे तीर्थंकर की माँ तो जब बालक गर्भ में आए तो तत्व चर्चा, दिन भर तत्व चर्चा करती थी। 99% महिलाएं गर्भस्थ शिशु के समय दिन भर कहाँ निकलता है, बोल भाई, ओ सेठी, कहाँ निकलता है, टीवी पर। अब जब आपकी बीवी टीवी पर है तो उसका बच्चा भी टीवी पर ही लेगा। इसलिए माँ बाप को सुधरना पड़ेगा। माँ बाप के खातिर व्यक्ति को कुछ अपना मनोरंजन छोड़ना पड़ेगा, तभी ये ठीक होने वाली है, अन्यथा नहीं। प्रिया जी गोदा, इनके पश्चात पवन जी सेठी की संघर्ष से तैयार। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं कोटा में रहती हूँ। फ्लैट सिस्टम के जो नुकसान है या फायदे हैं बता नहीं सकती, पर फ्लैट सिस्टम में रहने के बाद बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है एक जैनी होके, क्योंकि वहाँ हर तरह के कास्ट वाले लोग रहते हैं और उन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है कि एक जैनी का कर्तव्य क्या होता है या एक जैन की चर्या क्या होती है। वो हर समय हमारे ऊपर प्रश्न उठाते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम ऐसा, तुम्हारे साधु, तुम्हारे ये, तुम्हारे वो, हर समय हमें उनके प्रश्नों को, लगातार उनके प्रश्नों को हमें उससे गुजरना पड़ता है। महाराज जी, बहुत हम परेशान हो चुके हैं। 4 साल तक हमने उस चीज को झेला, फिर जब हमारी चर्या को उन्होंने देखा तब धीरे धीरे वो समझ गए। मैं तो देखो, हमारे यहाँ वास्तु में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया कि राजा जब नगर की व्यवस्था करता है तो वह एक ग्रुप में करता है। इस एरिया में जैनी ही जैन रहेंगे, इस एरिया में नाई ही नाई रहेंगे, इस एरिया में हरिजन ही हरिजन। पहले के जो नगरों की व्यवस्था ऐसी है कि नहीं? साहेबपुर इसका उदाहरण है। सारे जैनी कहाँ हैं? एरिया में। बस्ती का आगम में लिखा है शास्त्रों में, बस्ती के एरिया में कौन से कोने में कौन सी जाति बसना चाहिए। जब एक मोहल्ले में एक ही जाति का रहेंगे तो ये प्रश्न उठाने का सवाल ही नहीं उठेगा। आज तुम उसमें रह रहे हो कि उस फ्लैट में रह रहे हो जिस फ्लैट में तुम शाकाहारी हो और बाजू में मांसाहारी है, बाजू में शराबी है, सब रह रहे हो। तो फ्लैट सिस्टम हमारे यहाँ थे ही नहीं। और ये फ्लैट सिस्टम नहीं, आप नहीं निकल सकते, अभी बैठिए, डिस्टर्ब नहीं करें। या तो आना नहीं चाहिए था, कोई मुसाफिर खाना नहीं है जो जब चाहे आओ जब चाहे चले जाओ। बैठ जाए, सिट डाउन। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि इस बात पर विचार करना चाहिए, और ये विचार नहीं करते हैं इसलिए समस्याएं आती है। महाराज जी, उन लोगों को जानने की भी जिज्ञासा रहती है कि तुम्हारा धर्म कैसा है। अब जानने के लिए तो स्वाध्याय करो, पढ़ो। नहीं महाराज जी, उन लोगों को हम कैसे समझाएं? हाँ, तो स्वाध्याय करो तो समझोगे, प्रवचन सुनो तो समझोगे, टीवी देख के करके क्या समझाओगे तुमको? हमारे शास्त्रों में षडावश्यक कहे, देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयम तपः। यदि स्वाध्याय नित्य प्रतिदिन व्यक्ति स्वाध्याय करे तो वो, उनको तो छोड़ो, अमेरिका को भी समझाने की ताकत रखता है। आज कोई भी मांसाहारी कोई भी व्यक्ति आकर के मेरे सामने आके बहस कर ले, मैं दुनिया के हर व्यक्ति को समझाने की औकात रखता हूं, और तर्क से, उसी के द्वारा। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी, मांसाहार में यदि नहीं हम मांसाहार करेंगे तो कितने जीव भर जाएंगे संसार में। मैंने कहा बहुत अच्छा, अब मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है, क्यों ना इनको भी खाना शुरू कर दो। दूसरी बात उन्होंने कहा, शाकाहार तो जैनियों का है, हमारा मांसाहार है। एक मांसाहारी सज्जन ने कहा, शाकाहार तो जैनियों का है, मांसाहार हमारा है। मैंने कहा चलो बंटवारा मंजूर है। मैं नियम लेता हूं, जिंदगी में कभी मांसाहार को हाथ नहीं लगाऊंगा, और तुम्हें यदि मांसाहार पर गर्व है तो जिंदगी में नियम करो कि शाकाहार को हाथ मत लगाना। बंटवारा कर दिया ना, शाकाहार हमारा, मांसाहार तुम्हारा। मैं बिना मांसाहार के जिंदा रह जाऊंगा, तुम बिना शाकाहार के रह के जगह देख लो। चावल मत खाना, गेहूं मत खाना, सब्जी मत खाना, जूस मत पीना, दूध मत पीना, माँ का दूध भी मत पीना यदि ओरिजिनल मांसाहारी हो तो।
जिस समय उनको कहा वो हिल गए, बोले महाराज आई एम सॉरी प्लीज, शाकाहार मेरा भी है। मैंने कहा मेरा मांसाहार नहीं है, तो उत्तर देने की क्षमता रखो, क्या बात होगी। महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न और था। ओम शांति। पवन जी सेठी, इनके पश्चात श्रीमती सुषमा जी जैन खुरई। एक महाराज श्री के आशीर्वाद से मुनिपुंग ग्रीष्मकालीन धार्मिक संस्कार शिक्षण शिविर जयपुर में सभी संभावकों के द्वारा दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान अंचल के तत्वाधान में श्रवण संस्कृति संस्थान के विद्वानों के द्वारा वर्षों के बाद पहली बार एक बहुत बड़ा चमत्कार समझो। अभी तक क्या था, दिगंबर जैन समिति जो पोस्टर दिखा रहे हैं ना, दिगंबर जैन समिति पुरुष और महिलाओं की दोनों की अलग अलग थी। क्योंकि जो महिला समिति थी वो तो आर्ष परंपरा की श्रवण संस्कृति समर्थक थे, और जो पुरुषों की थी वो आर्ष परंपरा से समर्थित होकर के भी आर्ष परंपरा विरोधी, जो मुनि विरोधी कहलाते हैं, उनका भी साथ देते थे। इस कारण से अभी तक जयपुर के अंदर पुरुषों की महासमिति अलग शिविर लगाती थी, महिलाओं की अलग, क्योंकि वो लोग मुनि विरोधियों का साथ देते थे, उनका भी कोर्स चलाते थे, उनका समर्थन करते थे, मुनियों को भी मानते थे। लेकिन पहली बार जयपुर के अंदर वर्षों के बाद एक ऐसा अध्यक्ष बना, उत्तम चंद जी पांड्या जो सुबह आए थे, जिसने आप पुरुषों की और महिलाओं की दोनों महासमितियां आर्ष परंपरा की मुनि भक्त हो गई हैं, इसलिए एक साथ शिविर लग रहा है। पहली बार जयपुर के अंदर पुरुष और महिलाएं दोनों महासमिति होती ना, महासमिति दोनों मिलकर लगा रहे हैं, क्योंकि आज दोनों अध्यक्ष महामुनि समर्थक हैं, आर्ष परंपरा के हैं। एक जयपुर की राजधानी का एक शुभ संदेश आपके सामने आज है, नहीं तो दोनों अलग अलग लगाते थे, और बनेगी भी कैसे? आर्ष परंपरा को जो नहीं मानेगा कैसे बैठेगी? अब एक संयुक्त लग रहा है, और संयुक्त लग रहा है इसलिए दोनों महिला और पुरुषों के लिए दोनों समितियों को मेरा दोनों हाथ से आशीर्वाद। ये शिविर 18 मई से 29 मई तक जयपुर की सभी कॉलोनियों में लगने जा रहा है। पवन जी सेठी, इनके पश्चात श्रीमती प्रियंका जी जैन खुरई तैयार है। प्रियंका जी जैन। मुनिश्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, अपना जैन समुदाय श्रमबद्ध है, इस वजह से जल का दुरुपयोग भी बहुत ज्यादा करते हैं, अपव्यय भी बहुत ज्यादा करते हैं। इसके ऊपर अपने यहाँ अहिंसा की पालना में भी भाव। ऐसी बात नहीं है, अपन को लगता है कि जैन ज्यादा करते हैं। सबसे ज्यादा जल का उपयोग मांसाहारी लोग करते हैं। सबसे ज्यादा लोग जो हैं फैक्ट्री वाले करते हैं, जो गंदे काम करते हैं। एक मांसाहारी फैक्ट्री में हजारों लीटर माल लगता है। जैनियों में ऐसी बात नहीं है। आज भी जैनी हम लोग उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं, जल को ठीक है दुरुपयोग हुआ है, हो रहा है, लेकिन अभी जहाँ जैनी को तो कम से कम 100 में से 50 लोगों के मन में भाव आ जाता है, बेटा करेगा तो माँ टोक देगी, बेटा जल ज़्यादा मत बहा। लेकिन दुनिया में तो जल को टोकने वाला नहीं है कि जल भी बहाना हिंसा है। वहाँ तो कोई कहने वाला भी नहीं है कि जल में पाप है, इसलिए दुनिया में होता है। फिर भी आपका प्रश्न है तो जैनियों को जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। सुषमा जी जैन खुरई, इनके पश्चात हेमेंद्र जी टोंगिया चित्तौड़। गुरुवर के चरण में कोटिसा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, मोहिनी कर्म की आयु सबसे अधिक होती है, चारित्र मोहिनी, उसके 2 भेद हैं, और दर्शन मोहिनी। तो उसमें महाराज जी मिथ्यात के वो 3 टुकड़े होते हैं, वो समझा दिए महाराज। मिथ्यात की 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति होती है, लेकिन जब जिस समय 3 टुकड़े होते हैं तो उस समय मिथ्यात की जो स्थिति है अंतः कोड़ा कोड़ी से भी कम हो जाती है। जब व्यक्ति मिथ्यात को बांध के सम्यक दर्शन के अभिमुख होता है, 5 लब्धियां करता है, करण लब्धि में प्रवेश करता है, करण लब्धि में प्रवेश करके जब अंतःकरण करता है तो उस समय सत्ता में पड़े हुए मिथ्यात को इतने टुकड़े कर देता है कि वो सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात, जैसे इसके लिए उदाहरण लें, एक ईंट के टुकड़े पर अपन जोर से हथौड़ा पटके तो कुछ तो बड़े टुकड़े होंगे, कुछ बीच के टुकड़े, कुछ बिल्कुल चूरा हो जाएगा बारीक। ऐसा ही मिथ्यात के टुकड़े, जो चूरे रूप होती है वो सम्यक प्रकृति है, और सम्यक मिथ्यात मध्यम है, और बड़े बड़े टुकड़े मिथ्यात के रूप में होते हैं। तो सम्यक दर्शन के पूर्व
प्रथमोपसम सम्यक दर्शन के पूर्व मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हर जीव को करना ही पड़ते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व के यदि 3 टुकड़े नहीं करेगा तो वो मिथ्यात्व इतना पावरफुल रहेगा कि वो हमें सम्यक दर्शन होने ही नहीं देगा। इसलिए हेमेंद्र जी टोंगिया, इनके पश्चात मोनिका जी सेठी शाहपुरा से। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में शत नमन नमन नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न शांति धारा को लेकर है, जिसमें आप द्वारा आपके मुखारबिंद से जब भी शांति धारा होती है बहुत चमत्कार देखे गए हैं। मेरा महाराज जी, जो जनरल मंदिरों में शांति धाराएं होती है, बोली लग के पुण्यार्जक जब अपनी शांति धारा लेता है तो महाराज जी आपने अपने प्रवचनों में कहा है कि शांति धारा बहुत विशुद्धि भाव से जो बोलता है वो विशुद्ध होना चाहिए। प्रश्न करें। तो महाराज जी, मेरा ये प्रश्न था कि जो आदमी शांति धारा पुण्यार्जक बनता है तो क्या उसको ये ऐसा वो बोल सकता है कि मेरी तरफ से आज की शांति धारा मेरी पत्नी बोलेगी या मेरा ये आदमी बोलेगा जिसका उच्चारण भी ठीक हो, तो क्या इसमें दोष तो नहीं लगेगा महाराज जी? ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्थाओं को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपनी बेटा, अपनी बिटिया करेगा तो वहाँ क्या बन जाएगा? मुसाफिर खाना हो जाएगा। कोई कहेगा मेरी शांति धारा तो मेरा बेटा पढ़ेगा, कोई कहेगा मेरा शांति धारा तो मेरा फलाना व्यक्ति करेगा। नहीं, समाज की जो व्यवस्था है, यदि वहाँ पंडित नियुक्त किया है तो वो पढ़े। वो सामाजिक बैठ करके समाज को ऐतराज जिसमें नहीं हो वो व्यवस्था करना चाहिए, अनुशासनहीनता नहीं करना चाहिए। मोनिका जी सेठी, इनके पश्चात पदम जी अजमेरा। महाराज जी, मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जिस व्यक्ति के नियम होते हैं पूजा करने के, अभिषेक करने के और मंदिर जाने के, और वो नहीं जा सकता किसी कारण, और वो महाराज के प्रवचन में और विहार में चला जाता है, तो महाराज जी किसका पुण्य प्रबल होएगा? ये शक्य अनुष्ठान होना चाहिए, किस समय क्या करना है, क्या स्थिति बनती है। क्योंकि हमारा देव और गुरु को एक साथ, जहाँ पर देव नहीं होते हैं तो गुरु के दर्शन करने से, गुरु की पूजा करने से और गुरु के पाद प्रक्षालन करने से अभिषेक और पूजा का नियम हो जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। इसलिए वहाँ व्यवस्था देखना। अब कोई बहाने ही बनाने बैठा हो, मंदिर मैंने महाराज जी का विहार कर दिया, अब सुबह से कल से यहाँ कोई पूजन मत करना, सुबह से मैंने महाराज के दर्शन कर लिए, प्रमाद नहीं। ये सब व्यवस्थाएं बनाई गई हैं मजबूरी में। कारण किस प्रकार का कारण है, उस कारण पर विचार किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे जयंती परिवार, अलवर, राजस्थान। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर की भूमि पर अहिंसा मानव कल्याण ट्रस्ट दिल्ली द्वारा 4 एकड़ भूमि पर बन रहे अहिंसा तीर्थ क्षेत्र का निर्माण किया जा रहा है। आचार्य विद्यासागर चिकित्सालय का उद्घाटन एवं 25 इंच की रत्नमयी पंचबालियाती जिनालय का शिलान्यास शीघ्र होने जा रहा है। संलेखना भवन, अतिथि भवन, म्यूजियम, प्रतिभा स्थली, गौशाला, लघु व हथकरघा का निर्माण कार्य योजनाबद्ध किया जाएगा। तीर्थ पर त्यागी व्रतियों के लिए आहार, आयुर्वेद